चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास होगी यूपीपी की। 2006 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग, हमें उम्मीद है कि मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, अपना डाउट मेंशन कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और अगर कहीं पर भी डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है और हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम को बताइए। ठीक है, ओके। और मन लगाकर बेटा पढ़ाई कीजिए। और एक बात और देखिए बेटा, पढ़ाई को बीच में ड्रॉप मत कीजिए। ठीक है, कि आपने क्लास की 2-3 क्लास देखी, उसके बाद में फिर छोड़ दिया, फिर क्लासेस के देखी, ऐसा मत कीजिए। अन्यथा जब आपका रूटीन टूट जाएगा तो फिर एग्जाम आपसे क्वालिफाइड नहीं होगा। और आपको पता होगा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, है ना। 5 साल में एक बार वैकेंसी ही क्लियर हो पाती है। तो अगर एक बार आप फेल हो गए तो ये समझ लीजिए फिर 5 साल आपके चले गए, आगामी 5 साल अगर वो भी आप फेल हो गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार आप अपनी एक सीट फाइनल करेंगे। ओके, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए आप सभी लोग। किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में डाउट आप पिन कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में ये डाउट नहीं समझ में आया। अगर समझ में सारी चीज़ें आ रही है बेटा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सेशन जो भी हम करा रहे हैं उनको मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई से ही आपके सभी प्रकार के सपने साकार होंगे। देखिए, हम सभी आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे, है ना, कि चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ। और हम सभी लोग इस तरीके से अपने देश के मान और सम्मान को बढ़ाते रहें। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग आगे चलकर अपने देश का मान, सम्मान, गौरव इसी तरीके से बरकरार रखेंगे और हम नई नई ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे। ओके बेटा, तो हम विलंब न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ ये देख, 2x माइनस 3/x बराबर 2 है, तो 16x⁴ एंड 81x⁴ का मान क्या होगा। देखिए, हम ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे कंटिन्यू क्लास करते जाएंगे। और बेटा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए बेटा, हम यहाँ पर लेंगे 2x माइनस 3/x बराबर 2। ठीक है, इससे हमको इसका मान निकालना है। दिखाई पड़ रहा है। ओके, हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ लिख देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग, मतलब कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया। यहाँ लगाएंगे तो आएगा a स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू a की जगह 2x लिखा तो यहाँ 2x लिख दीजिए, अपॉन 3/x, b की जगह 3/x लिखा। इसको जब खोलेंगे तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताइए। यहाँ करेंगे तो आएगा 4x², इसको सॉल्व करेंगे आएगा 9/x²। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 × 12, माइनस का 12 बराबर 4। बोलिए बेटा, यहाँ तक कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ का डाउट है। और अगर नहीं डाउट है तो फिर बेटा मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ये x² लिखा हुआ है। ओके, दिखाई पड़ रहा है बेटा पूरी तरीके से। ओके, हम इसके बाद ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 4x² प्लस का 9/x²। और ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4 प्लस का 12, इसको करेंगे तो आएगा 4x² प्लस का 9/x²। और 12 4 कितना हो जाएगा, 16। फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फिर हम क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वर्ग कर देंगे। जब फिर वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x² प्लस 9/x² का होल स्क्वायर बराबर 16 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 का x⁴ हो जाएगा, प्लस 9 9 81/x⁴ हो जाएगा, प्लस करेंगे 2ab, 2 इंटू 4x² इंटू 9/x² बराबर 256 आ जाएगा। ये x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा,
आएगा 16x⁴ प्लस 81/x⁴ प्लस आ जाएगा 4 दूनी 8 9 72 बराबर हो जाएगा 256। यहाँ तक बेटा दिखाई पड़ रहा है? बोलिए, कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर कोई चीज़ नहीं समझ में आई। बस कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ लिख दीजिए 16x⁴ प्लस 81/x⁴, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 256 माइनस 72, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 184। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, कहीं पर कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है, और अगर नहीं डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जिससे कि इस बार ही आप अपनी सीट क्या कर लें, पूरी तरीके से क्लियर कर लें। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसलिए हट जाते हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें और कैमरे में देख सकें कि कहीं पर कोई फॉल्टिंग तो नहीं, ऐसा तो नहीं हम बना रहे हैं आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए ओके, और अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से आप क्या करिए, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है 48, फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 25 माइनस मंझला ब्रैकेट लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 11 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। ओके, यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान दीजिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है। अगर नहीं डाउट है मेरे प्यारे बच्चों तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए इस प्यारे से क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 48 प्लस करेंगे, यह आ जाएगा 25 माइनस मंझला ब्रैकेट बनाएंगे 20 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 11 माइनस 16 बटे 2 गुणे करेंगे 4, यहाँ काट देंगे आएगा 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 48 प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 25 माइनस मंझला ब्रैकेट बनाएंगे 20 माइनस करेंगे 11 8 चौक 32। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ करेंगे आएगा 48 प्लस करेंगे 25 आएगा माइनस मंझला ब्रैकेट बनाएंगे 20 करेंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस का आएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसको करेंगे तो आ जाएगा 48 प्लस करेंगे आएगा 25 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 20 1 41 आ जाएगा। बोले भाई कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल विधिवत समझ में आ रही होंगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ करना 48 प्लस माइनस का लगेगा 41 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो 11 11 में से 5 चला गया 6 5 11। ठीक है, 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा। 48 में से 16 घटा दीजिए, 8 में से 6 चले गए 2 बचे, 4 में से 1 चले गए 3 बचे। बोलिए बेटा कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई। हमें उम्मीद है कि आपको सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसलिए पूरी तरीके से हम हट जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बहुत मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 256 256 लिखा हुआ है, फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है 25.6 लिखा हुआ है, फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और लिखा हुआ है 2.56 लिखा हुआ है, फिर प्लस का चिन्ह बना हुआ है, 0.256 लिखा हुआ है, 0.256 लिखा हुआ है, और प्लस लिखा हुआ है 0.0256 हल करो लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ बेटा एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, बार बार केवल नंबर को चेंज करके लिखा गया है। इसको लिखने के लिए आप बिल्कुल करें 256, फिर लिखें 25.6, फिर लिखें 2.56, फिर लिखें 0.256, फिर लिखें 0.0256। बोलिए 6 6 5 11 के 1 हंसी लगे 1, 6 5 11 12 13 14 4 हंसी लगे 1, 6 5 11 और 12 13 14 4 हंसी लगे 1,
6 5 11 12 13 13 14 4 हासिल लगी 5 2 7 1 8। बोलिए बेटा, कोई डाउट हो, कोई पे चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई है बेटा तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो, अगर मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे तो चीज़ें फिर आपको आएंगी नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखे हैं यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में बताइए। तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में बताइए। ओके बेटा, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन समझ में आ गया? और बेटा एक बात ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया हुआ करे तो बेटा इसको क्या करा करिए, क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करिए। ओके, देखिए हमने बताया था कि ये चीज़ क्या होती है, अनुपातिक में होती है। तो यहाँ पर लिखिए होगा 5x एंड 9x, ये दोनों जोड़कर ही तो निकले हुए, तो यहाँ कर देंगे 5x प्लस 9x बराबर करेंगे 154, ये आ जाएगा 14x बराबर 154। यहाँ लगाएंगे x बराबर 154/14, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 11, x बराबर कितना आ जाएगा 11, गुणा कराएंगे आ जाएगा 5 × 11 बराबर 55। छोटे टुकड़े की लंबाई पूछी थी मीटर में, हो गया। ओके, बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर मस्त से मन लगा कर क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सुविका को 198 रुपए में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। सुविका को एक वस्तु को 198 रुपए में बेचने पर 12% की हानि हुई। 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उसकी कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, बोलिए कहीं कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप बताइए तुरंत कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सुविका ने एक वस्तु को 198 रुपये बेचने पर उसे 12% की हानि हुई
8% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु की कीमत कितना बढ़ाना चाहिए। भैया सबसे पहली बात तो यह चीज़ हमने समझ में आवे ना कि हमने उस चीज़ को खरीदा कितने पर था। जब हमको खरीदा पता हो जाएगा तभी तो हम उसकी कीमत पर ये बता पाएंगे कि कितनी चीज़ की बढ़ोतरी हुई और कितनी चीज़ की क्या हुई। पहली बात तो हमें अभी तक यही नहीं पता है कि उस वस्तु को हमने खरीदा कितने पर था। अगर जब खरीदा हमें पता हो जाएगा तो हमें कोई चिंता की बात रहेगी नहीं जाएगी। इसके लिए आप एक फार्मूला लिखिए बेटा, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कास्ट प्राइस। ओम भोलेनाथ, ठीक है, ध्यान दीजिए। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कास्ट प्राइस इनटू लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 100 माइनस लॉस अपॉन 100। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, ये परसेंटेज में लिखा जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। सेलिंग प्राइस उस वस्तु को कितने पर बेचा गया, 198। सेलिंग प्राइस पता नहीं, एक्स लिख लिया। यहाँ लिखा 100 माइनस कितने परसेंट, 12% बटे 100 आ गया। ओके, 198 बराबर करेंगे इसको x इंटू कितना आ जाएगा, 88 अपॉन 100। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया कि यहाँ पर क्या है, इस चीज़ की दिक्कत है। अगर नहीं दिक्कत है तो कोई परेशानी ही नहीं। 11 से काटिए इसको, 11 8 88 और इसका 11 से काट दियो तो कितना आ जाए, 1818। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। फिर यहाँ से काटिए, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 9। ठीक, इसको काट दीजिए, 25 चौको 100। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 25 गुणे 9। 9 पंचे 45 के 5 कह रही हैं 4, 9 दूनी 18, 4 22। बताओ बेटा, वो वस्तु जो खरीदी गई होगी वो कितने की खरीदी गई होगी, 225 रुपये की। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। ठीक, वो जो वस्तु खरीदी गई होगी वो कितने की खरीदी गई होगी, 225 की। ओके, बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम फार्मूला लगेगा, लगा दीजिए। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया है तो इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर क्या करेंगे, जो यही फार्मूला सेम यूज करेंगे, लेकिन जब लाभ आएगा तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, बोलो भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो इसकी कॉस्ट प्राइस हमने कितनी निकाली थी, 225, और हमें करना कितना है, 100 प्लस 8 बटे कितना करना, 100 करना। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो बताइए। अब आप लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कर लीजिए बेटा, आ गया 225 गुणे 108 अपॉन 100। जब कभी इस तरीके का आया करे तो बेटा फिर काटा मत करो, आप सीधे गुणा कराइए और क्या निकाल लीजिए, वैल्यू उसकी निकाल लीजिए। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24300, ये 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 243। ठीक है, और कितना बढ़ा हुआ, 225 था कि नहीं था, ये बताइए भाई। अच्छा, 198 बेचने पर लाभ कमाने के लिए उस कीमत को कितनी बढ़ानी चाहिए, तो क्या करिए, घटा दीजिए 243 से 198 को, ये आ जाएगा 45 रुपये बढ़ानी चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। बोले भाई, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, मन लगा कर क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए भाई। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ एक खिलौनों को रियायती मूल्य से रुपए 1470 था। एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था, यदि छूट 16% थी, खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। लिखा हुआ एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपये, यदि छूट 10% थी तो
खिलौने का अंकित मूल्य बताओ। भैया बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि सर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर आप क्या करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्या दिखाई पड़ रहा बेटा? ओके, इंटू करेंगे यहाँ 100 माइनस छूट परसेंटेज। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो? आ रही, ठीक है। ये हो गया 1470 गुणे किया आपने 100 माइनस कितने परसेंट था? 10% था, नहीं 16% था, 16%। 1470 गुणे 100/84। बोलिए भाई, कोई दिक्कत समझ में आ रही हो तो आप बता सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब इतना काम आप लोग कर सकते हैं, इसीलिए मैं कुछ कुछ का क्या कर देता हूँ, आंसर छोड़ देता हूँ, जिससे आप पढ़ें और पढ़कर आप क्या कर दें, आंसर दें। ओके हाँ बेटा, एक बात और, बहुत जल्दी ही छोटे बच्चों के लिए जो 6 से 8 तक है उनके लिए क्लासेस लाई जाएंगी, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस लाई जाएंगी। ठीक है, और जो बच्चे एनसीईआरटी तैयार करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। 6 से 8 तक की जितनी भी मैथ है उसकी सीरीज लाई जाएगी। ठीक है, और हमने एक बात कही थी कि हाइट एंड डिस्टेंस की कि 20 सेकंड में क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं उसकी भी ट्रिक बहुत जल्दी लाने वाला हूँ मैं। ठीक है, और शायद इस संडे नहीं अगले संडे तक आपको जरूर मिल जाए। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के लिए निवेश करके एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना रुपए वाई को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। क्या पूछ रखा है? एक्स रेशियो वाई का मान ज्ञात करो। मतलब साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का क्या है? बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे? सेम फार्मूला हम क्या कर देंगे? लगा देंगे। ओके,
वो कितना था, एक्स का था गुणे 9% इंटू टी अपान कितना हो गया 100, इधर लगाएंगे वाई इंटू 5.25 इंटू 16/100। बोलो भैया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। ओके बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हों, आप तुरंत क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, कहीं पर भी कोई चीज़ें आपको ना समझ में आ रही हों। ओके बेटा, ठीक है, चलिए आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, लगाया जाए क्वेश्चन को। बोलिए, 1 सेकंड रुक जाइए बेटा। ओके 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 ओके, चलिए बेटा, ठीक है, देखिए ये से ये पूरी तरीके से कट गया, यहाँ कितना आ गया, ये 7 था। ओके, 7 वर्षों के लिए, तो x गुणे 963 बराबर 0.9 हटा दीजिए और 100 बढ़ा दीजिए। यहाँ पर आएगा y गुणे 25 16/100। बोले बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर काटिए, 4 चौक 16, 25 चौको 100। देखिए बेटा, x अपान वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 525 गुणे 4 व बटे करेंगे 63। बोलिए बेटा, और यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ क्यों नहीं समझ में आई। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में बिल्कुल विधिवत आ रही है ना। बोलिए, यहाँ तक ना कुछ समझ में आया हो तो आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ओके, ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में छोड़ा है, ये दोनों आप सॉल्व करके जरूर बताइएगा। और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर बता दीजिएगा कि सर नहीं आए, आंसर बता दीजिए, तो हम इसके बाद जो कराएंगे आपको तुरंत क्या करेंगे, सोल्यूशन बताएंगे कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। ओके, चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन पर क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ x रेशियो 4 समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ y और ये लिखा हुआ 5। बोल रहा x रेशियो y का मान, यहाँ करेंगे x अपान 4 बराबर करेंगे y अपान 5, x अपान y बराबर 4/5। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए, कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हों तो आप क्या बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई। हमें उम्मीद है कि आपको सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए बेटा, बहुत तेज़ी के साथ एक क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रक्षा 12 दिनों में एक काम को करती है, और फिर क्या दे रखा है, जबकि स्थिथा जो है वो उसी काम को कितने दिनों में करती है, 20 दिनों में करती है। ओके, ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। ठीक है, रक्षा 12 दिनों में काम करती है, स्थिथा उसी काम को 20 दिनों में करती है। बता रहे हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती। अच्छा, तो जब कार्य समाप्त होने वाला होता है, कार्य समाप्त से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। कार्य छोड़ देती है, क्या पूछ रखा है, बताओ स्थिथा ने कितने दिन काम किए, बताओ स्थिथा
चलिए बेटा ध्यान देखिए, सबसे पहले हमने इस तरीके के सवालों में क्या बताया था, सबसे पहले हमने बताया था कि टोटल वर्क निकालिए बेटा। ठीक है, टोटल वर्क के लिए हमने क्या निकाला था कि 12 एंड 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 का निकालेंगे 4 3 12 और इसका करेंगे तो आएगा 4 5 20। तो आ जाएगा इसका एलसीएम 4 गुणे 5 गुणे 3, 4 5 20 3 60। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 5 60 20 3 60, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात को ध्यान दीजिए, देखा हुआ कार समाप्त से 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है, यानी कि 4 दिन जो काम करेगी वो कौन करेगी, 4 दिन काम करेगी इशिता, और एक दिन में वो कितना काम करती है, 3 काम करती है, यानी कि 4 दिन काम करेगी तो 12 काम को वो समाप्त कर देगी। ठीक है, यही तो है। अब उसके बाद में बाकी दिनों, तो बाकी जो 60 काम में से 12 अगर हम माइनस कर देंगे तो 10 में से 2 चला गया 8 बचा, 5 में से 1 चला गया कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, बाकी का जो काम होगा ये 48 काम तो ये दोनों मिलकर करेंगे, नहीं करेंगे तो इसको निकाल लेंगे 48 और 8 6 48, तो 6 दिन तो ये दोनों मिलकर काम को करे होंगे और 4 दिन इशिता और करती है, तो 6 और प्लस 4 वो टोटल काम, वो काम कितने दिन करती है, 10 दिन करती है। ओके, समझ में आया बेटा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और बेटा चीज़ें समझ में आ रही हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।